स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। तो आज की वीडियो इंग्लिश पर रहेगी। एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम इसमें, लगभग टॉप 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन होंगे ये सारे, और सबको मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्रीहेंशन के साथ। तो पैसेज पहला, मॉडर्न डेमोक्रेसीज ऑफन क्लेम टू एम्पावर सिटीजन जेट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिस इंफॉर्मेशन undermines informed participation. While digital platforms have democratized expression, they have simultaneously blurred the boundary between fact and fabrication. ये रहा पैसेज और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं लाइक व्हाट इज द सेंट्रल पैराडॉक्स, मतलब कि सेंट्रल पैराडॉक्स क्या है, आइडिया क्या है इसमें। तो इसमें फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल है, एक्सप्रेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस है, या ट्रुथ वर्सेस लॉ है। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा वी। तो इसमें क्या है, एक्सप्रेशन वर्सेस मिस इंफॉर्मेशन। तो ये हमने एनालिसिस की इसकी पैसेज फर्स्ट की, तो इसमें से हमें क्वेश्चन देखा और फिर इसका आंसर दिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इसमें से रहेगा कि प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है। तो क्या प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज। किसी चीज का रैपिड इंक्रीज हो रहा है किसी भी चीज में, तो उसको हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड रहेगा टोन क्या है इसमें, क्या इसमें इमोशनल है, न्यूट्रल है, या एनालिटिकल है, या सैटिरिकल है। तो इसमें जो टोन रहेगी वो है एनालिटिकल, क्योंकि एनालिसिस किया है तो एनालिटिकल होगी। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा ब्लर्ड बाउंड्रीज सजेस्ट। ब्लर्ड बाउंड्रीज का क्या मतलब होता है, क्या सजेस्ट कर रहा है, क्लैरिटी, बैलेंस, लीगल इश्यूज, या कंफ्यूजन। तो इसका आंसर रहेगा डी, कंफ्यूजन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कोर्स इज ड्रिवन बाई। कौन करता है डिस्कोर्स को ड्रिवन? तो इमोशन करते हैं, या एविडेंस करते हैं, या लॉ करता है, या एजुकेशन करती है। तो इसमें से क्वेश्चन रहेगा, सॉरी आंसर रहेगा इमोशन। तो ए विल बी द आंसर। पैसेज सेकंड देखते हैं, तो इसमें क्या है, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑफन गाइडेड मोर बाय कॉग्निटिव बायसेस देन बाय रेशनल डेलिब्रेशन। तो इसमें अगर कॉग्निटिव का मतलब मैं बताऊं आपको, तो ये माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, सोचने के रिलेटेड होता है। तो वाइसेस देन बाय रेशनल डेलिब्रेशन। तो इंडिविजुअल टेंड्स टू सीक इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म देयर प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स टेंडेंसीज known as confirmation bias. This selective perception reinforces misconceptions and obstruct objective decision making and making individual more resistant to contradictory evidence. तो ये हमने अच्छे से पैसेज इसको समझा हमने। तो इसमें से हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, पहले एक पैसेज पढ़ना है, फिर उसको एनालाइज करना है अच्छे से, पूरा उसका जो सार है वो अपने माइंड में निकाल लेना है, फिर उसमें से क्वेश्चन देखने हैं और फिर उसके आंसर देने हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया किस पे होगा, तो इसमें पूरा बात किस पे हुई है? तो इसकी जो बात हुई है वो हुई है बियास वर्सेस वायस वर्सेस इन थिंकिंग। ठीक है, तो वी विल बी द आंसर। कंफर्मेशन वाइज लीड्स टू, क्या होता है कंफर्मेशन वाइज? तो इसमें ये आंसर इसका क्या रहेगा, सी, सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। और कॉग्निटिव बायस मींस, ये मैंने बताया आपको कि किससे, थिंकिंग के रिलेटेड होता है। तो वी विल बी द आंसर, एरर इन थिंकिंग। तो एट्थ का आंसर रहेगा बी। 9, इसमें टोन क्या है, टोन क्या है इसमें? तो इसमें टोन है इसकी एनालिटिकल, तो ये भी एनालिटिकल है। ठीक है, सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है? तो सिलेक्टिव परसेप्शन होता है फिल्टरिंग इन्फो। ठीक है, फिल्टर करना इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो फिल्टरिंग इन्फो सिलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। अब देखते हैं एरर डिटेक्शन में। ठीक है, एरर फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें रहेगा 11th क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड। हैव आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा, या नो करेक्शन। इसमें क्या करेक्शन करने की जरूरत है? तो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, नाइदर है तो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हैव की जगह आएगा हैज। ठीक है, तो मतलब कि इन स्टूडेंट्स में से कोई नहीं, बड़े सारे स्टूडेंट हैं उसमें से कोई नहीं। तो सिंगल है तो सिंगल के साथ हैज लगता है। ठीक है, तो इसमें हैज आएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं, ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन मेडल्स। तो इसमें क्या आंसर आएगा? तो इसमें भी वाज आएगा। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स, बड़े सारे प्लेयर हैं तो उसमें से हर एक प्लेयर को क्या दिया गया, मेडल दिया गया। तो इसमें वाज आंसर आएगा। ठीक है, तो 12th का क्या आएगा, ए आंसर। 13 देखते हैं, ही इज वन ऑफ दोज हु डज हिज वर्क। तो इसमें क्या एरर है? तो इसमें एरर है डज की जगह, डज की जगह डू लगेगा। ठीक है, तो ही इज वन ऑफ दोज हु डज, टू डू हिज वर्क। तो इसमें डज नहीं आएगा। ठीक है, इसमें डू आएगा।
14th क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन क्या है, नो सूनर डिड ही अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, व्हेन ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें क्या आएगा, व्हेन की जगह क्या आएगा, व्हेन की जगह इसमें देन आएगा, तो देन विल बी द आंसर। ओके, तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। तो 15th क्वेश्चन क्या है, हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें क्या है, क्या आंसर आएगा इसका, तो 15th का आंसर आएगा ए, करेक्ट है ये पूरा करेक्ट है। 16 देखते हैं, ही रिटर्न बैक होम। तो ही रिटर्न बैक होम, तो इसमें रिटर्न का नहीं होगा, बैक अगर रिटर्न है तो इसके साथ बैक नहीं लगता है, तो अगर लगता है तो किसके साथ लगता है, रिमूव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, शी इज सीनियर देन मी। तो अगर शी इज सीनियर देन मी, सीनियर देन नहीं आता, तो देन के साथ क्या आता है, इसमें सीनियर के साथ क्या आता है, तो इसके साथ आता है टू, तो शी इज सीनियर टू मी। ठीक है, तो आंसर ये होगा। 18 का देखते हैं, आई एम हैविंग ए कार। ठीक है, ये नहीं होता है, तो आई हैव अ कार, तो हैव का आंसर आएगा। ठीक है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ठीक है, तो हैव। ही डिस्कस्ड अबाउट इश्यूज। ठीक है, ही डिस्कस्ड अबाउट इशू, तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है। ठीक है, तो 19th का क्या आएगा, वी, रिमूव अबाउट। ठीक है, तो ही डिस्कस इशू। ठीक है, तो डिस्कस्ड के साथ अबाउट नहीं लगता है, तो रिमूव अबाउट। 20th क्वेश्चन देखते हैं, तो ही इज मैरिड विद हर। तो मैरिड है तो विद नहीं लगता है, तो क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा टू। ठीक है, ही मैरिड टू हर। ठीक, 21st देखते हैं, तो वन ऑफ माई फ्रेंड आर अब्सेंट। वन है बड़े सारे फ्रेंड में से एक फ्रेंड, तो उसके साथ ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इसमें आर की जगह क्या लगाएंगे हम, तो 21 का लगाएंगे इज। ठीक है, तो इज लगेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अब्सेंट। ठीक, 22nd का देखेंगे, तो आइदर ऑफ द टीम आर राइट। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो इसमें आएगा इज। ठीक है, आर नहीं आएगा, तो इसमें आएगा इज। ओके, 23rd का देखते हैं, मच पीपल केम। मच पीपल केम, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैनी। ठीक है, तो मच नहीं आएगा, इसमें मैनी आता है। ठीक है, तो मैनी आएगा, काउंटेबल है, तो इसमें मैनी आएगा। 24th देखते हैं, ही डिड नॉट न्यू। ही डिड नॉट, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो नो, न्यू, नो। ठीक है, तो इसमें सेकंड लगाई है, लेकिन लगेगी कौन सी, फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें इसके बाद डिड नॉट जब नेगेटिव हो जाता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, 24th का आंसर आएगा सी। ठीक, 25th का देखते हैं, शी प्रेफर्स टी देन कॉफी। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है जेके एसएसबी के एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसको देखेंगे, शी प्रेफर्स टी टू कॉफी। ठीक है, तो इसकी जगह टू आएगा। ठीक है, तो 25th का आंसर बी होगा। ठीक, टू आएगा, देन नहीं आएगा। ये रहा करेक्शन का। अब देखते हैं नरेशन। ठीक है, ये सारा मैंने करवाया है, ठीक है, वीडियोस में करवाया है, जिसको कंफ्यूजन है तो वो देख सकता है वीडियोस। ठीक है, अब आता है 26th, ही सेड आई एम बिजी। ठीक है, जब ये खटता है तो इसके साथ क्या लगता है, दैट लगता है, तो ही सेड दैट ही वाज बिजी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, वी आंसर आएगा, ही सेड, और इसकी जगह दैट और ही। ये मैंने बताया आपको कि इसकी जगह क्या यूज होएगा, ही, और एम की जगह क्या यूज होता है, वाज या और वर। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वाज, और प्लूरल है तो उसके साथ वर, तो इसका आंसर वी होगा। 27th का देखते हैं, ही सेड इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का क्या मतलब होता है, माफी मांगना। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर आएगा, बोथ ए एंड सी। इसमें ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, देखते हैं कैसे। ही एडवाइज्ड मी टू अपोलोजाइज, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सजेस्टेड दैट आई शुड अपोलोजाइज। तो ये दोनों आंसर होंगे, तो इसीलिए बोथ ए सी, और बी नहीं होगा, क्यों, ही सेड दैट इफ आई वर मी, ये गलत हो गया। ठीक है, ही सेड लेट अस गो, इसका क्या होगा, 28th का देख लेंगे क्या होगा इसका, तो शी सेड लेट अस गो, शी ऑर्डर्ड देम टू गो, नो, गलत, तो इसमें शी सजेस्टेड दैट दे शुड गो, तो ये आंसर होगा इसका, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, 29th का देखते हैं, ही सेड आई विल कम टूमारो। ठीक है, ही सेड आई विल कम टूमारो, ही सेड दैट ही विल कम टूमारो, गलत,
ही सेड दैट ही वुड, क्योंकि इसमें विल की जगह मैंने आपको बोला है कि क्या यूज होता है, वुड यूज होता है, ठीक है। तो इसमें विल गलत हो जाएगा, वुड हो जाएगा ठीक, बाकी गलत, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, शी सेड आई हैव फिनिश्ड, ही सेड, शी सेड आई हैव फिनिश्ड, तो शी सेड दैट शी हैज फिनिश्ड, ये आंसर आएगा। या शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड, तो इसमें हैव है, तो हैव के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था कि इसमें हैड लगता है, ठीक है, ना कि हैड, तो इसमें हैड आएगा, तो हैड आएगा, तो वी विल बी द आंसर। 31st देखते हैं, तो ही सेड डू यू नो द आंसर, तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो इसमें देखते हैं ही आस्क्ड दैट आई न्यू द आंसर, गलत हो गया। ही आस्क्ड इफ आई न्यू द आंसर, यस दिस इज द आंसर। जब कोई क्वेश्चन होता है तो उसकी जगह इफ या वेदर आता है, ठीक है, तो इसमें इफ आया तो ये आंसर हो जाएगा। ही आस्क्ड वेदर आई नो द आंसर, नो, इसमें क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म आ गई तो इसमें सेकंड फॉर्म आनी थी, तभी ये आंसर ठीक है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म आती है, फर्स्ट नहीं आती, तो ये गलत हो गया। ही सेड डू आई नो द आंसर, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये मैंने सारा डिस्कस किया है आपके साथ। 32nd देखते हैं, इसमें क्या है, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो इसका क्या आएगा, शी ऑर्डर्ड मी टू हेल्प हर, कोई ऑर्डर थोड़ी देता है किसी को हेल्प करने के लिए, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड, हाँ अगर किसी से हेल्प चाहिए तो हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो ये ठीक लग रहा है। शी सेड टू हेल्प हर गलत हो गया। शी सजेस्टेड, सजेस्ट नहीं करता हम किसी को कि वो हमारी हेल्प करे, तो ये भी गलत हो गया। 33rd देखते हैं, द टीचर सेड वर्क हार्ड, तो इसका क्या आएगा, द टीचर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ये गलत हो जाएगा। द टीचर एडवाइज्ड अस, ठीक है, क्योंकि इसमें अस, तो द टीचर एडवाइज अस टू वर्क हार्ड, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। द टीचर सेड वर्क हार्ड गलत हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड वर्क हार्ड, ये भी हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है, तो इसमें 33 का आंसर बी होगा, ठीक है। ऑर्डर नहीं दे सकता है, ठीक, एडवाइज ही कर सकता है टीचर, जो हमारा सीनियर होगा वो हमें ऑर्डर दे सकता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बी वुड बी द आंसर, ठीक है। 34th का देखते हैं, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो ही आस्क्ड, यस पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है ना, तो इसमें आस्क्ड ठीक है। वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है, वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है, तो आर की जगह इसमें वाज लगेगा क्योंकि ए किया है, ठीक है, तो इसमें वेयर आई वाज गोइंग, तो ए आंसर ठीक रहेगा। ही आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग गलत हो जाएगा। ही सेड वेयर आई वाज गोइंग गलत। ही आस्क्ड वेयर आई एम गोइंग गलत, ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा 34 का। 35th का देखते हैं, तो शी सेड डोंट मेक अ नॉइस, तो इसमें आंसर क्या आएगा इसका, शी सेड टू नॉट मेक अ नॉइस गलत। शी टोल्ड नॉट टू मेक अ नॉइस गलत। शी एडवाइज नॉट टू, एडवाइज कर रहे हैं तो ये ठीक आंसर हो जाएगा, तो 35 का सी, शी एडवाइज नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक है, तो इसमें एडवाइस दे रहा है, ठीक है, टोल्ड नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है किसी को कि तू वो कर, कुछ कर रहा है ना, तो सेट नहीं, बता नहीं रहा है, टोल्ड नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो ये कर रहा है एडवाइस दे रहा है, तो ये आंसर ठीक रहेगा। अब देखते हैं मॉडल्स, देखते हैं मॉडल्स, तो इसमें यू डैश डैश अवे रूल्स, तो इसमें मस्ट, यू मस्ट अवे रूल्स, ठीक है, जिसमें सख्ती बरतनी है उसमें मस्ट लगेगा, तो 36 का आंसर बी रहेगा। ही डैश स्विम व्हेन यू, व्हेन यंग, ही वाज, व्हेन ही वाज यंग, ठीक है, व्हेन ही वाज यंग, तो इसमें क्या आएगा, ही कैन तो नहीं लगेगा, ठीक है, तो इसमें कुड आएगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, पास्ट के लिए तो इसमें कुड आएगा, ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे। यू डैश डैश मस्ट, सॉरी हैव इन्फॉर्म्ड मी, तो मस्ट नहीं आएगा इसमें, करना चाहिए था, तो इसमें शुड आएगा, ठीक है, तो इसमें आएगा शुड। 39th का देखते हैं, तो ही डैश डैश बी एट होम, तो 39th का क्या आएगा, कि कांट बी एट होम, मस्ट नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, तो इसमें कांट बी एट होम नहीं हो सकता, ठीक है, वो घर में नहीं हो सकता। 40 का देखते हैं, तो इससे 40 का क्या आएगा, ही डैश डैश ऑनेस्ट मैन विद डैश डैश स्ट्रॉन्ग करेक्टर, ही इज, इसमें आर्टिकल है, ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इधर से आर्टिकल शुरू होते हैं, ठीक है, तो ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट है, इसमें देखो एच साइलेंट रहता है, मैंने बताया आपको, तो किससे शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट, ओ, ठीक है, ये वॉवल्स में आ रही है इसकी साउंड, तो इसमें एन यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है,
ये गलत, ये गलत। अच्छा एंड इसमें से दो देखते हैं, तो विद द स्ट्रॉन्ग करेक्टर, विद द स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, एंड स्ट्रॉन्ग, इसमें ये कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ एंड नहीं लगेगा, तो इसमें एंड नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, एंड आ लगेगा, तो इसमें ए आंसर होगा। ठीक है, शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग डैश डैश इंजीनियर इन यूएसए। ठीक है, तो शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग है तो इसमें एंड लगेगा। ठीक है, एंड लगेगा, तो ये गलत, ये दोनों गलत, एन, तो इसमें एन लगा दिया हमने। इन यूएसए, इन आ यूएसए नहीं लगेगा। ठीक है, पर्टिकुलर है यूएसए, हमें पता है कि यूएसए एक ही है। ठीक है, तो इसमें दा लगेगा, एन और दा लगेगा, तो बी वुड बी द आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। तो 41 का क्या आंसर आएगा, वी। ठीक है, 42 का आंसर डैश डैश नॉलेज इज पावर। अगर कोई कोट है तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो 42 का आंसर डी हो जाएगा, तो इसमें कोई भी नहीं लगेगा। 43 का देखते हैं, दिस इज दैट यूनिक अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ। दिस इज अ यूनिक है, यूनिक, यूनिक, यू नहीं है, यूनिक है, तो इसमें वॉवल्स की साउंड नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आ लगेगा, तो दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ, तो 43 का आंसर वुड बी वी। ठीक है, तो इसमें आंसर ये आएगा। ठीक, 44 का देखते हैं, तो इसमें आएगा ही वॉज इलेक्टेड डैश डैश कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, तो कोई अगर ओहदा दिया है किसी चीज को तो उसके साथ आर्टिकल मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगता है, तो इसका आंसर वुड बी डी। ठीक है, तो 44 का आंसर रहेगा डी, नो आर्टिकल। ठीक, 45 का आंसर, ये मैंने आर्टिकल की एक वीडियो लिखी, सॉरी अपलोड की है, उसमें मैंने सारा बताया है कि नो आर्टिकल कहाँ यूज होगा। ठीक है, दा कहाँ पे यूज होता है, एंड कहाँ पे यूज होता है, एंड कहाँ पे यूज होता है, ए कहाँ पे यूज होता है, तो ये आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद ये एमसीक्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ में भी बताता जाऊंगा, कोई अगर समझाने के लिए आया कोई, ठीक है, कॉन्सेप्ट आया तो मैं आपको बता दूंगा। मून्स रिवॉल्व्स अराउंड डैश डैश अर्थ। ठीक है, तो मून भी क्या है, पर्टिकुलर चीज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर लिख सकते हैं द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो दादा कहाँ है, ए। ठीक है, बाकी सारे गलत, तो ए वुड बी द आंसर। अब क्लॉजेस देखते हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है क्लॉजेस। ठीक है, इसमें हु एवर विन्स विल गेट अ प्राइज, जो जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा, तो कौन सा है ये, किसी बात हो रही है, तो हु एवर किस में है, तो इसमें आएगा 46 का ए आंसर, तो नॉन क्लास है। ठीक है, ये मैं क्लास की वीडियो भी, क्लॉजेस की वीडियो भी मैंने ली है, तो उसमें मैंने डिटेल में ये सारा बताया है। ठीक है, तो 47 का देखते हैं, द हाउस वेयर ही लिव्स इज ओड। कौन सा टाइप है ये, तो ये नॉन का नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास है, तो आंसर वुड बी वी। ठीक, तो वी आंसर रहेगा। 48 का, ऑल दो ही इज पोर ही इज हैप्पी। हालांकि वो गरीब है लेकिन फिर भी हैप्पी है, तो इसमें कौन सा लगेगा ये, तो 48 का आंसर आएगा सी। ठीक है, एडवर्ब क्लास है। ठीक है, तो ये कंसेशन। ठीक, तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। 49 का देखते हैं, तो इसमें आई नो द प्लेस वेयर ही डिड द मनी, वेयर ही हिड द मनी। ठीक है, हाइड हिट हिडन। ठीक है, हाँ, हिड द मनी सेकंड फॉर्म है, तो इसमें कहाँ पे छुपाई है, आई नो द प्लेस, तो इसमें कौन सा लगेगा 49 का, इसमें एडजेक्टिव क्लास लगेगा। 50 का, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, द शो स्टार्टेड, तो शो स्टार्टेड हो चुका था, तो हो गया था, तो ये कौन सा लगेगा इधर, तो इधर लगेगा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। ठीक, अब वोकैबुलरी देखते हैं, तो इसमें देखेंगे ऑफुस्केट का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्लैरिफाई तो नहीं होता है, कॉम्प्लिकेट होता है। ठीक है, कॉम्प्लीट के बेचेदा कर देना, तो इसमें कॉम्प्लिकेट डेलिबरेटली, तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे, तो ये सारे इसके एंटोनियम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई रिफिल ये इसके एंटोनियम बन जाएंगे। एंटोनियम ऑफ द एफिमेरल, इसका तो इफिमेरल का क्या एंटोनियम होता है, तो सिनोनियम, बाकी सारे इसके सिनोनियम रहेंगे, एक इसमें से एंटोनियम रहेगा, तो कौन सा रहेगा, तो 52 का रहेगा परमानेंट। इम्पेरल होता है परमानेंट। ठीक है, इमोरल जो मतलब कि परमानेंट होता है, तो इसमें टेम्पररी इसका क्या रहेगा, सिनोनियम रहेगा, फ्लीटिंग इसका सिनोनियम रहेगा, फ्रेजाइल इसका सिनोनियम रहेगा, और जो परमानेंट है वो रहेगा इसका एंटोनिम्स। ठीक है, एफिमेरल का मतलब कि इसका उल्टा क्या रहेगा, परमानेंट। ठीक, तो इसका एंटोनिम एफिमेरल। ठीक सर। प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक क्या अप्रोच होती है, ठीक है, कि बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, तो इसमें क्या इसका रहेगा, आइडियलिस्टिक तो इसमें नहीं होगा,
हाँ, इसमें आइडियलिस्टिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इमोशनल भी नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल। यस, जो बैलेंस्ड अप्रोच होगी या प्रैक्टिकल अप्रोच होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रैग्मेटिक अप्रोच। ठीक है। सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड, ल्यूसिड का क्या सिनोनिम रहेगा, तो इसका रहेगा क्लियर। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, आपको पता है, वेग नहीं होता, ठीक है, कम्प्लेक्स भी नहीं होता, ऑब्सक्योर भी नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है, कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर है क्लियर। ठीक है। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, एम्बिगियस का मतलब होता है डाउटफुली मीनिंग। ठीक है, एम्बिगस, ठीक है, डाउटफुली मीनिंग। तो डेफिनिट नहीं होता है, पर्टिकुलर नहीं होता है, क्लियर भी नहीं होता है, एग्जैक्ट भी नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डाउटफुली मीनिंग। एंटोनिम देखना है मेटिकुलस का, तो मेटिकुलस का एंटोनिम क्या होता है, तो मेटिकुलस का एंटोनिम होता है केयरलेस। ठीक है, तो केयरलेस इसका उल्टा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, केयरफुल या डिटेल या प्रेसिस। ठीक है, तो इसका प्रिसाइज नहीं होगा, केयरफुल नहीं होगा, डिटेल नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, केयरफुल, मतलब कि इसका उल्टा आंसर, इसका मतलब एंटोनिम क्या है, केयरलेस। ओके। 57 देखते हैं, अल्ट्रुस्टिक का क्या मतलब होता है, तो इसका अल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है जेनरस। ठीक है, दयालुवान, जो बड़ा दयालु हो, ठीक है, जेनरस हो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुस्टिक पर्सन। ठीक है, अल्ट्रुस्टिक। तो सेल्फिश नहीं होगा, क्रूएल नहीं होगा, पैसिव नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा जेनरस। कैंडिड का क्या मतलब होता है, तो कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट मैन, आप ऑनेस्ट मैन, कैंडिड पर्सन। ठीक है, तो कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, हिडन नहीं होता, सिक्रेटिव नहीं होता, फॉल्स नहीं होता, तो इसका आंसर ए रहेगा। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है, तो ऑस्टेंटेशियस का मतलब है शोई, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो ना, ठीक है, ना कि इंट्रोवर्ट। ठीक है, मोडेस्ट पर्सन भी, ये भी नहीं, तो सिंपल भी नहीं और प्लेन भी नहीं, तो इसका आंसर शोई, जो ज्यादा दिखावा करता है। ठीक, तो ऑब्स्टिनेट। ठीक। अंटानियम ऑफ स्केयर, स्केयर क्या क्या मिलता है, कमी होना किसी की, तो स्केयर इसका अंटानियम, इसका सिनोनिम हो गया रेयर, लिमिटेड या फ्यू, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबंडेंट। तो स्केयर का उल्टा क्या होता है, अबंडेंट। तो इसका 60 का आंसर क्या रहेगा, 60 का आंसर रहेगा सी। ठीक है। इडियम एंड फ्रेसिस देखते हैं, तो इसमें ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, तो कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। ठीक है, तो एंड रिलेशन गलत, ये गलत, ये गलत, तो इसका आंसर ए। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन हेड, तो इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर देना। ठीक है, एक सटीक आंसर देना। ठीक है, बाकी गलत, तो ए वुड बी द आंसर। 63rd का आंसर देखें तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मींस अर्ली स्लीप, स्लीप अर्ली, नो, वर्क लेट एट नाइट, यस दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बाकी गलत। ठीक है, विल बी द आंसर। 64 का आंसर स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, हाइड सीक्रेट, नो, सीक्रेट छुपाना, बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब होता है रिवील सीक्रेट, कोई सीक्रेट है उसको रिवील करना। ठीक है, तो इसका आंसर बी, वेस्ट टाइम, गलत, गलत। 65 का आंसर वंस इन ए ब्लू मून, मतलब कि वेरी रियरली, फ्रिक्वेंटली नहीं, ऑलवेज नहीं, नेवर नहीं, तो रेयरली, तो इसका आंसर वी रहेगा, तो 65 का आंसर वी रहेगा। अब देखते हैं प्रीपोजिशंस देखते हैं। ठीक है, तो 66 में देखते हैं, ही इज फोन, इन आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा, या क्या आएगा, तो ही इज फोन ऑफ म्यूजिक, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा, तो 66 का सी आंसर। 67 का देखेंगे, शी इज अफ्रेड फ्रॉम ऑफ विद एट, तो इसमें अगर हम लिखते हैं तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा, तो शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग। ठीक है, उसे डर से, सॉरी, डॉग से डर लगता है। ठीक है, तो 68 का आंसर देखेंगे, ही इज गुड, इन नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, एट आएगा। ठीक है, तो इसमें एट लगता है, तो ही इज गुड एट इंग्लिश। 69th का देखेंगे, शी इज मैरिड, आर डॉक्टर, सॉरी, विद डॉक्टर, वाई डॉक्टर, या टू डॉक्टर, या फ्रॉम डॉक्टर, तो इसमें क्या आएगा, सी आएगा, टू डॉक्टर। ठीक है, शी इज मैरिड टू डॉक्टर, टू या डॉक्टर। ठीक। 70 का देखते हैं, 70 का देखते हैं, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा, तो ये इसमें आएगा ए, इन म्यूजिक। ठीक है, तो इन। 71st, ही इज अडेप्ट, क्या आएगा, एट आएगा, एट सॉल्विंग आएगा, एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, या इन आएगा, विद आएगा, या ऑन आएगा, तो इसका आंसर आएगा ए, एट। ठीक है, एक्सपर्ट है। ठीक। शी इज इंक्लाइंट, टू वर्ड्स आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा, या विद आएगा, तो इसका आंसर आएगा ए, टू वर्ड्स। ठीक है, उसके
ठीक है, शी इज इनक्लाइंड टूवर्ड आर्ट। ठीक है, 73rd का देखेंगे तो ही इज ऑब्सेस्ड किसके साथ, विद आएगा, अबाउट आएगा, फार आएगा या ऑन आएगा, तो 73rd का आएगा विद। ठीक है, ये बड़े आंसर ये इसके जो है आसान आंसर है। ठीक है, दे आर कमिटेड विथ देयर ड्यूटीज, टू देयर ड्यूटीज, फॉर देयर ड्यूटीज या ऑन देयर ड्यूटीज, तो क्या आएगा आंसर इसका, तो 74th का आएगा टू। ठीक है, तो दे आर कमिटेड टू देयर ड्यूटीज। ठीक है, तो वी विल बी द आंसर। 75th का देखेंगे तो इसमें ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश आएगा। अब इसमें क्या आएगा, इन इंग्लिश आएगा, तो इसमें इन इंग्लिश आएगा। ठीक है, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। एक्टिव पैसिव देखते हैं, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। ठीक है, ये एक्टिव आ गया, तो इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें थोड़ा समझने वाले हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट। तो इसमें दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज, अ न्यू ब्रिज इज बिल्ट बाय देम, नो गलत हो गया। ठीक है, अ न्यू ब्रिज वाज बिल्ट बाय देम, नो गलत हो गया। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, यस दिस इज द आंसर, ये भी गलत हो गया। ठीक है, जब ये कंटिन्यूस सेंटेंस होता है तो उसके साथ बीइंग लगता है। सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है, देखना है इसमें बीइंग किसके साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, बाकी सारे गलत और ये ठीक है। ठीक है, अब ये इधर क्या है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा, लेकिन जब ये था दे था, ये प्लूरल था तो इसके साथ आर लगाया था हमने। ठीक है, तो इसमें ये आपको देखना है। ठीक है, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, तो इसका क्या होगा, तो द वर्क इज कंप्लीटेड बाई हर, इज कंप्लीटेड बाई हर, नो गलत। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई हर, मैंने बताया था आपको कि हैज को अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज बीन आएगा। ठीक है, तो हैज बीन, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई हर। ठीक, तो हैज बीन किसके साथ है, इसके साथ ही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो वी विल द आंसर। 78th का देखते हैं, तो दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट सून, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड, यस विल के साथ क्या लगेगा, विल वी। अगर इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ विल वी ढूंढना है हमें। द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाई फिनिश्ड सून, यस दिस इज द आंसर, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक, 79th का देखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यस दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, बाकी गलत। 80 का देखते हैं, ही डिड नॉट राइट द लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा, तो इसमें क्या आएगा, द लेटर वॉज नॉट रिटन बाई हिम, यस दिस इज द आंसर, बाकी सारे गलत। दे हैव बीन वॉचिंग द मैच, 81 का, दे हैव बीन मैच वॉचिंग द मैच, द मैच हैज बीन वॉच्ड बाई देम, गलत हो जाएगा। द मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाई हम, गलत हो जाएगा। तो इसमें द मैच हैज बीन being watched by them, yes this is the answer। ठीक, she was cooking food। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, फूड इज कुक्ड बाय हर या फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, यस दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूज है तो इसमें भी हमें बीइंग लगाना ही लगाना है, तो ये ढूंढना है, वाज लगाना है और साथ बीइंग लगाना है, तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट। ठीक है, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, ये भी कौन सा कंटिन्यूस स्टूडेंट है, सॉरी सेंटेंस है, तो इसमें भी हम बीइंग ढूंढेंगे। ठीक है, तो 83 का क्या आएगा, तो 83 का आएगा वी। ठीक है, बीइंग ढूंढ लिया हमने, बाकी सारे गलत, जल्दी करना है हमने। ठीक, दे हैड कंप्लीटेड द टास्क, उसने टास्क कंप्लीट कर दिया था, तो इसमें क्या आएगा, 84th का क्या आएगा, तो 84 का देखते हैं, द टास्क इज कंप्लीटेड बाय देम, गलत हो जाएगा। द टास्क हैज बीन कैसे आएगा, हैड, तो हैज बीन गलत हो जाएगा, तो इसमें हैड बीन आएगा। अगर इधर हैज होता तो हैज बीन आता, लेकिन इधर हैड है तो हैड के साथ बीन आएगा, तो द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, तो ये देखना है और आंसर लगाना है, बाकी सारे गलत। ठीक, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो इसका क्या होगा, तो 85 का देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 85 का तो इसमें देखेंगे, द लेट द डोर बी क्लोज्ड, यस दिस इज द आंसर। द डोर इज क्लोज्ड, गलत। द डोर वाज क्लोज्ड, नो। क्लोज द डोर बाय यू, गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। डू नॉट मेक अ नॉइस, डू नॉट मेक अ नॉइस, इसका क्या होगा, तो उसमें लेट नॉट अ नॉइस बी मेड, ठीक है,
तो अ नाइस शुड नॉट बी मेड, यस दिस इज द आंसर। डू नॉट बी मेड नाइस, ये गलत, ये गलत, ठीक है, तो वी विल बी द आंसर। हु रोड दिस लेटर, ये लेटर किसने लिखा, ठीक है, तो वाई होम वाज दिस लेटर रिटन, तो 87 का तो यस दिस इज द आंसर। वाई होम वाज दिस लेटर रिटन, वाई होम दिस लेटर वाज रिटन गलत, ठीक है, क्योंकि ये वो थोड़ी ये कंटिन्यू हो रही है तो इसमें नहीं लगे। दिस लेटर वाज रिटन बाई होम गलत, तो हु वाज दिस लेटर रिटन बाई गलत, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ए, 87 का ए आंसर। 88 का देखते हैं, तो इसमें पीपल थिंक दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ही इज थॉट एनेस्ट गलत, ही इज थॉट टू बी एनेस्ट, यस दिस इज द आंसर, बाकी सारे गलत। दे मेड हिम कैप्टन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ही वॉज मेड कैप्टन, यस सटीक आंसर, ठीक, तो ए विल बी द आंसर। ही मेड कैप्टन गलत, कैप्टन वॉज मेड हिम, नो, ही वॉज मेड द कैप्टन बाई देम, नो, ठीक। इसका आंसर थोड़ा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जो लग रहा है यही है। देखना अगर कमेंट सेक्शन में अगर कोई बता सकता है, लेकिन मुझे यही लग रहा है, देखते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। दे एक्सपेक्ट हिम टू विन, 90 क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें ही इज एक्सपेक्टेड टू विन, तो क्या आएगा, यस दिस इज द आंसर। ही एक्सपेक्टेड टू विन, एक्सपेक्ट्स टू विन गलत, ही एक्सपेक्टेड विन गलत, और ये भी गलत, तो ए विल बी द आंसर। 91 का देखते हैं, तो इसमें समवन हैज स्टोलन माई बैग, ठीक है, किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया है, तो माई बैग वाज स्टोलन गलत हो जाएगा, माई बैग हैज बीन स्टोलन। आपको एक ही चीज देखनी है, मैंने बताया, जब हैज लगता है तो उसके साथ हैज बीन लगा देना है, हैड लगता है तो हैड बीन, हैव लगता है तो हैव बीन, ठीक है, तो यही देखना है, बाकी सारों को कट कर देना है, ठीक है, और इसको ठीक कर देना है। 92 का देखेंगे, दे आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड गलत, अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड गलत, अ न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, यस दिस इज द आंसर, बाकी सारे गलत। हिज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ये कौन सा आ गया, कंटिन्यूस आ गया, तो इसमें भी हमने क्या ढूंढना है, विंग ढूंढना है, तो इसमें विंग ढूंढना है, तो सबसे पहले हमें क्या आएगा, विंग देखना है, तो इसमें बी विल द आंसर, बाकी सारे गलत। 94th का देखेंगे, 94th का देखेंगे, तो उसमें शी हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क हैव वाज नॉट कंप्लीटेड बाई हर गलत हो जाएगा, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाई हर गलत हो जाएगा, द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाई हर, मैंने पहले भी बताया, तो हैड है तो इसके साथ हैड बीन आएगा, ठीक है, तो इसकी जगह हैड बीन आएगा, तो हैड है तो हैड बीन, हैड नॉट बीन या हैड बीन, ठीक है, नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन, ठीक है, तो सी द आंसर, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, 95th का, दे वर्क द वर्क विल बी कंप्लीटेड गलत, द वर्क विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव है तो इसके साथ विल हैव बीन लगता है, ठीक है, ये याद रखना है, विल हैव बीन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो बी विल बी द आंसर, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड नहीं होगा, इसमें क्या होगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड होगा, ठीक है। ओपन द विंडो, ठीक है, ओपन द विंडो, लेट द ओपन सॉरी लेट द विंडो बी ओपन, यस दिस इज द आंसर, द विंडो इज ओपन, द विंडो वाज ओपन गलत, तो बाकी सारे गलत, और बी विल बी द आंसर, सॉरी ए विल बी द आंसर, बाकी सारे गलत। 97th का देखते हैं, व्हाई डिड यू ब्रेक द ग्लास, इसका क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा व्हाई वाज द ग्लास ब्रोकन बाई यू, यस दिस इज द आंसर, व्हाई द ग्लास वाज ब्रोकन बाई यू गलत, व्हाई डिड द ग्लास ब्रेक गलत, व्हाई वाज ब्रोकन द ग्लास गलत, तो मोस्ट प्रोबेबली ए लग, ठीक है, तो ए वुड बी द आंसर, ठीक। दे आर रिपेयरिंग द रोड, दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो इसमें क्या आएगा, द रोड इज रिपेयर्ड गलत, इसमें कंटिन्यूस है तो इसमें बीइंग ढूंढना है, मैंने पहले ही बताया, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, तो बी विल बी द आंसर, बाकी सारे गलत। 99th को देखते हैं, तो हैज ही फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हैज द वर्क फिनिश्ड गलत, हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम गलत, इज द वर्क फिनिश्ड बाय हिम गलत, वाज द वर्क फिनिश्ड बाय हर, ठीक, ठीक, तो इसमें आंसर ये है। लेट हिम डू दिस वर्क,
तो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या आंसर आएगा, लेट द वर्क बी डन बाई हिम। यस, दिस इज द आंसर, बाकी सारे गलत। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है अध्ययन उड़ान, ठीक है, चैट करके है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं उधर रिप्लाई देता हूँ, जरूर डेली रिप्लाई देता हूँ। और कुछ भी डाउट होगा तो कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, और कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। और बाकी मैथ्स पे भी लाऊंगा, कंप्यूटर पे लाऊंगा, और सब सारे सब्जेक्ट्स पे लाऊंगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।